कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ किए जा सकते हैं जब भी हमें दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल्स या फिर किसी वेरिएबल को वैल्यू या वैल्यू को वेरिएबल से कंपेयर करने की ज़रूरत हो। पाइथन में जो मेन कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उनमें इक्वालिटी ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, ये इक्वालिटी ऑपरेटर है, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। इसके अलावा ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर है। इसके अलावा लेस देन ऑपरेटर है और लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर है। तो ये 6 टाइप्स के ऑपरेटर्स पाइथन में हैं। और बेसिकली ये यूज़ करते हुए आप किसी भी दो वैल्यूज़ को या किसी भी वेरिएबल को वैल्यू से या किसी भी दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि मिसाल के तौर पे हमारे पास इस वक्त प्लेयर डिक्शनरी में जो एज है ये इस वक्त 39 है। तो लेट्स से मैं प्लेयर की एज एक्सेस करता हूँ, डिक्शनरी में जो प्लेयर की एज हमने सेव करवाई है वो एक्सेस करता हूँ। और अगर हम चाहते हैं ये मालूम करना कि ये इस की में जो भी वैल्यू सेव है वो लेट्स से 37 से ज़्यादा है, तो हम सिंपली ग्रेटर दैन को ऑपरेटर यूज़ करेंगे और हम 37 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम वैल्यू जो कि एज की में सेव्ड है उसको हम 37 से कंपेयर करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हैं तो ये आपको पता है कि इसका आउटकम क्या होगा। लेकिन जनरली प्रोग्राम्स में, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स में अम, आपको ज़रूरत पड़ती है इस तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करने की। तो ये जो इसका आउटकम होगा वो ऑफ कोर्स हमें पता है कि इस केस में ट्रू ही होना चाहिए, क्योंकि एज में इनफैक्ट एज में 40 की वैल्यू सेव हुई है, तो इसका आउटकम ट्रू होना चाहिए। और अब जब हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर एग्जीक्यूट करवाएंगे उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे ताकि हमें इसका आउटपुट पता चल सके। तो हम रन जब करेंगे इस सेल को तो ट्रू आ रहा है। इसी को लेट से हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखें, लेस देन ऑपरेटर का आउटकम देखें तो फॉल्स आएगा। अगर हम इक्वल टू ऑपरेटर का आउटकम देखें तो वो भी फॉल्स आएगा, क्योंकि जाहिर है हमारे पास जो वैल्यू है एज की वो डिफरेंट है। नॉट इक्वल टू का आउटकम इस सिचुएशन में हमारे पास ट्रू आएगा, क्योंकि एज जो है वो 37 के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं इस वैल्यू को और हम 40 कर देते हैं तो अब इसी कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटकम डिफरेंट आएगा, जो कि है not equal to 40. Hmm. तो अगर एज इज नॉट इक्वल टू 40, ये मेरे हिसाब से ये फॉल्स आना चाहिए था। चलें तो ये थोड़े से इंस्पेक्ट करते हैं कि इस वक्त एज में वैल्यू क्या सेव हुई हुई है। एज में 39 की वैल्यू सेव हुई है, विच इज अ बिट स्ट्रेंज। ओके, अगर मैं इसको दोबारा से प्रिंट करवाऊँ, इसको दोबारा से रन करूँ, एग्जीक्यूट करूँ इस सेल को, एज में सॉरी एज में 39 की वैल्यू सेव हुई हुई थी, इसी वजह से जब मैं नॉट इक्वल टू 40 कर रहा था तो वो फॉल्स आ रहा था। लेकिन अगर मैं नॉट इक्वल टू 39 करूं तो ये जो है फॉल्स आ जाएगा। तो अगर मैं इसको मैं 37 करूं तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि एज 37 के इक्वल नहीं है। लेकिन इसी कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 39 की दे दूं तो हमारे पास आउटकम फॉल्स आएगा। और अगर मैं यहाँ पर अब इक्वालिटी का ऑपरेटर यूज करता हूँ
तो हमारे पास ये ट्रू आएगा क्योंकि एज जो है वो 39 सेव हुई है। तो बेसिकली ये ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में या की में मौजूद वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए। अम, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं कि ये इफ स्टेटमेंट्स वगैरह के साथ कैसे यूज होते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।